गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। क्या कारण रहे कि क्रांति असफल रही? 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सशस्त्र प्रयास था। भारतीय सेना संख्या में अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी और जनता का सहयोग भी प्राप्त था। इतने पर भी अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल रहे और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। यानी क्या कारण रहे थे जिसके कारण 1857 की क्रांति, जिसको हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि विदेशों ने इसको एक सैनिक विद्रोह माना था कि एक सैनिक विद्रोह था, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ की सेना अंग्रेजों से 7 गुना ज़्यादा थी, आम जनता का भी सहयोग प्राप्त था। फिर भी क्या कारण रहे कि क्रांति असफल रही? तो हम इसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट है कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। पहला पॉइंट कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। पॉइंट नंबर 1, देखो इस संग्राम जो हमारी 1857 की क्रांति थी, इसको संचालित करने के लिए कुशल एवं योग्य नेतृत्व नहीं था। यानी एक जो संभालने वाला होता है, जो नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, लीडर मजबूत होना चाहिए। लीडर अगर मजबूत है तो वही, जैसे कि हम कहते हैं सेनापति अगर मजबूत है तो सेना मुकाबला दुगने जोश से मुकाबला करती है। तो यहाँ लीडरशिप नहीं थी। यानी क्रांति तो हुई लेकिन क्रांति का कोई नेता नहीं था जिसकी बात, क्रांति बस चली गई, वहाँ से मेरठ से चालू हुई, यूपी में फैली, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्रांति दिल्ली पहुँची, आसपास क्षेत्रों में पहुँच गई, दक्षिण भारत में पहुँच गई। जिसको जैसे मौका, सभी अपने अपने लीडर थे। और जब लीडरशिप नहीं होती है तो उनको सही तरीके से रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, कोई नियोजन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी कि हमें किस प्रकार क्रांति को आगे करना है। जैसे कि बहादुर शाह वर्द और कमज़ोर शासक था। इसके अलावा नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खां, अजीमुल्ला आदि के हाथ विद्रोहियों की बागडोर थी, लेकिन वे अपने उद्देश्य पर दृढ़ थे। इनमें आपसी समन्वय एवं समता का अभाव था। यानी समन्वय नहीं था। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को क्रांति का बागडोर बहादुर शाह जफर के हाथों में दे दी। मुगल शासक था लेकिन वो वर्द थे, कमज़ोर थे, बूढ़े हो चुके थे, तो वो भी क्रांति को सही ढंग से, एक क्रांति को सही जो है दिशा नहीं दे सके वो। ठीक है। दूसरा है क्रांति का समय से पूर्व होना। पॉइंट नंबर 2, क्रांति का समय से पूर्व होना। इसकी बात पिछली बार भी की रही थी। क्रांति की योजना 31 मई 1857 में एक साथ विद्रोह करने के 31 मई 1857 में क्रांति होनी निश्चित थी। ये कहा गया था वे 31 मई को क्रांति कर देंगे। लेकिन क्रांति जो है, लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। ऐसे में अलग अलग समय अलग अलग स्थान पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेज सफल हो गए। मेलिसन ने लिखा, यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई को क्रांति एक ही साथ सभी जगह स्टार्ट होती तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। क्योंकि एक सुनी जो थी भाई 31 मई को करनी है, लेकिन क्रांति तो 10 मई को ही हो गई। ठीक है। 10 मई 1857 समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, यानी पहले हो गई। उस दिन से होती तो शायद अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ने लिखा कि अंग्रेज फिर इस बात को विजय नहीं कर सकते। एक साथ हो अगर क्रांति होती तो वो अंग्रेज कहाँ कहाँ दबाते, लेकिन क्रांति अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिन हुई तो अंग्रेज क्या उसको दमन करने में सफल हो गए। वहाँ हुई, यूपी में हुई तो वहाँ सफल हो गए। उसके बाद में फिर राजस्थान में क्रांति की लपटें आई तो यहाँ भी अंग्रेजों ने कंट्रोल में कर लिया। फिर दिल्ली गई तो यहाँ भी कंट्रोल में कर लिया। यानी पीछे क्रांति खत्म होती गई, आगे जाती गई, पीछे खत्म होती गई, आगे जाती गई। तो अंग्रेजों को पूरा समय मिल गया क्रांति को उसको दबाने में। ठीक है। तीसरा है भारतीय नरेशों का असहयोग। भारतीय नरेशों का असहयोग। देखिए, भारतीय जो जितने भी नरेश थे, जो राजा लोग थे,
इन्होंने क्या करा, क्रांति में किसी भी प्रकार का इन्होंने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। आम जनता साथ थी, लेकिन हम जानते हैं आम जनता के पास इस तरह अस्त्र शस्त्र, इतना धन, इतनी पूंजी ये नहीं होता था। वो जो भी जितना वो हो सके आम जनता क्रांतिकारियों की मदद करती थी। क्रांतिकारी किसी गांव में जाते तो उनके लिए रोटी पानी की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव, शस्त्रों का अभाव, अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, जिसकी वो पूर्ति आम जनता से नहीं कर पाए। जबकि अगर भारतीय शासक उनका साथ देते, क्योंकि उस समय भारतीय शासकों के पास पैसा था, धन थी, संपत्ति थी, अस्त्र शस्त्र भी उनके पास थे, तो वो क्रांतिकारियों को मुहैया करा देते, तो शायद आज ये इतिहास दूसरा होता। ठीक है, तो अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं को तूफान को रोकने में बाघ की तरह बताया। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध राजपूताने, मराठे, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के शासक शांत रहे। W.H. रसेल ने लिखा है, यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वो अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। यदि पटियाला या जींद के राजा हमारे मित्र नहीं होते तो पंजाब में न तो शांति बने रहती, नई दिल्ली पर हमारा अधिकार संभव होता। तो ये था भारतीय नरसों का असहयोग भी क्रांति का एक असफलता का कारण रहा। इसके बाद में देखिए, जमींदारों, व्यापारियों व शिक्षित वर्ग की तटस्थता। जमींदारों, व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग की तटस्थता, यह भी क्रांति की सफलता का कारण रहा। जितने भी जो जमींदार थे, जो व्यापारी थे, वो तटस्थ रहे। उन्होंने न तो क्रांति का विरोध किया, न क्रांति में सहयोग दिया। यानी शिक्षित वर्ग जो पढ़े लिखे थे, उनको मतलब नहीं था क्रांति से, न तो इधर के थे न इधर के थे, वो तटस्थ रहे। केवल मौक दर्शक बनकर वो देखते रहे। केवल एक दर्शक थे जो देख रहे थे क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं था। जमींदारों को कोई मतलब नहीं था और व्यापारियों को भी कोई मतलब नहीं था क्रांति से, उनको कोई मतलब नहीं था। जो हो रहा है जो होने दो, ठीक है। तो इसके कारण भी क्रांति असफल रही। इसके बाद में है सीमित साधन, 5वां पॉइंट। सीमित साधन, इसके बारे में मैंने बताया था पहले। क्रांतिकारियों जोश के साथ उन्होंने युद्ध भूमि में, यानी क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में उतर तो गए थे, लेकिन उनके पास साधन सीमित थे। अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, धन की कमी थी, उनके पास इतने ज़्यादा घोड़े भी नहीं थे, वो पैदल से जाते, एक जगह दूसरी जगह जाते। अंग्रेजों के पास उस समय सभी सुविधाएँ से लेस थे अंग्रेज। उनके पास बंदूकें थी, उनके पास तोपें थी, उनके पास घोड़े थे। इसकी वजह से ये क्रांति असफल रही, ठीक है ना। अंग्रेजों के पास यूरोपीय देश के प्रशिक्षित आधुनिक हथियार से सुसज्जित अनुशासित सेना थी। समुद्र पर उनका नियंत्रण का लाभ भी उन्हें मिला। भारतीय सैनिकों में अनुशासन, सैनिक संगठन, योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही उनको धन, रसद, खाद्य सामग्री और हथियारों की कमी का सामना भी करना पड़ा था। तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट नोट करो तुम। अभी इसके और पॉइंट है, वो भी मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति क्यों असफल रही थी, इसके ये कारण है। 5 कारण मैंने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। पहला है कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा है क्रांति का समय से पूर्व होना, ठीक है। तीसरा है भारतीय नरेशों का असहयोग। जमींदारों, व्यापारियों, शिक्षित वर्ग की तटस्थता और सीमित साधन, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। अब उसके बाद में 6ठा पॉइंट, निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव। 6ठा पॉइंट, निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव। देखिए, क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया ये संग्राम यद्यपि व्यापक था, बड़ा था, और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में भी उनका किया गया एक प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद भी भावी प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में कोई आदर्श या योजना नहीं थी। वी.डी. सावरकर ने लिखा है, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनका हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ हुआ था।
ठीक है ना, यानी एक निश्चित आदर्श नहीं था, एक निश्चित बस केवल उनका एक, अभी जब 1857 की क्रांति हुई तो एक ही लक्ष्य था 1857 की क्रांति, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। लेकिन इसके अलावा आगे की रणनीति नहीं सोची थी कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद में एक प्रशासनिक ढांचा नहीं बनाया था क्रांतिकारियों ने, भाई जैसे अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद में भारत को कौन, किस प्रकार से भारत को जो है संभालेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, किस प्रकार से, जैसे अभी मान लो भाई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो राज्य होते हैं उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, बागडोर उनके हाथों में होती है, अलग अलग जो विभाग होते हैं उसके अलग अलग मंत्री होते हैं। उस समय उनके पास कोई आदर्श नहीं था, कोई एक लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं था, बस उनका एक ही टारगेट था क्रांतिकारियों का, भाई अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाओ। इसके आगे वाला उन्होंने नहीं सोचा था कि भाई इसके बाद में जब ये चले जाएंगे तो भारत को, जो पूरा भारत है, उस भारत को या उसको कैसे वो सेवा क्षेत्र को आगे चलाना है, भारत को हम चलाएंगे कैसे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। सावरकर ने भी ये बात कही, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, पॉइंट नंबर 7, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है। देखो 1857 का वर्ष अंग्रेजों के लिए हितकारी रहा। क्रीमिया व चीन से युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए। अंग्रेजों ने 3,10,000 की एक अतिरिक्त सेना का गठन कर लिया। यातायात और संचार के साधनों, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल, डाकघर की व्यवस्था भी इनके अनुकूल रही। यानी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने क्रीमिया युद्ध जीत लिया था, चीन युद्ध में भी उनको विजय प्राप्त हुई। उसके बाद में 3,10,000 सैनिक भारत आ गए अंग्रेजों के। तो नेचुरल सी बात है, उनको बाहर से सपोर्ट मिला, इंग्लैंड से सपोर्ट मिला, ब्रिटेन से सपोर्ट मिला। इसके अलावा रेल उस समय चालू हो गई थी, डाक सेवा चालू हो गई थी, ठीक है, और बंदरगाहों पर उनका नियंत्रण था। तो अंग्रेजों ने इसको, स्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल रही है, फायदेमंद नीति रही, ठीक है, क्योंकि उनको जब भी उनकी सेना आती तो अब रेल के माध्यम से सैनिक जल्दी पहुंच जाते, कोई सामान मंगाना होता था, हथियार मंगाना होता, तुरंत बंदरगाह से सीधा सप्लाई हो जाते थे। तो ये परिस्थितियां रही। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने यातायात और संचार की सुविधा भी कर दी थी, तो संचार के माध्यम से भी तुरंत जानकारी मिल जाती कि उस जगह, अमुक जगह कौन सी घटना हुई है, वहाँ कितने सैनिक और चाहिए, वहाँ पे क्या समस्या चल रही है, तो जल्दी अवगत हो जाते थे। तो हम भारतीयों के पास में सुविधा नहीं थी, उनको यही बताने चल रहा था, वो बस एक सामने रास्ता था और उस रास्ते में अंधे होकर वो दौड़ लगा रहे थे, कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही थी। उसको अंग्रेज मिलते हैं, उनको मार देते, वहाँ पे उनकी कंपनी, उनके जो क्वार्टर्स होते थे वहाँ पे उनको आग लगा दी जाती थी, अंग्रेजों को मार काट दिया जाता था, वहाँ से भाग के आगे चले जाते थे, पीछे से अंग्रेज वापस उस पर अपना नियंत्रण कर लेते। कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति, उसके बाद में 8वां पॉइंट क्रांति की असफलता, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग एवं अंग्रेजों की कूटनीति, ठीक है। देखो अंग्रेज अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठान, अफगान, सिंधिया व निजाम का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। क्रांतिकारियों को शांत करने में कैनिंग की उदार नीति का भी प्रभाव रहा। आर.सी. मजूमदार ने बताया कि अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया है, कि अंग्रेजों की जो कूटनीति थी वो उनकी सफलता की चाबी रही। लॉर्ड कैनिंग जो था वो दूरदर्शी कूटनीतिक सोच रखने वाला जो था अंग्रेज था, और उसने उदारता की नीति ऐसे दिखाई लोगों को कि वो उदार प्रवृत्ति के हैं, और वो ये चाहता था कि हम तो अंग्रेज जो है आप लोगों का, सामान्य जनता का भलाई चाहते हैं। और उसमें जो हमारा, इसलिए तो जो शिक्षित वर्ग था ये युद्ध से तटस्थ रहने का कारण ये था क्योंकि उनको अंग्रेजों के लुभावनी चीज़ें उनको पसंद आ रही थी। अंग्रेज उनको पढ़ने पर जोर दे रहे थे और अपने जो विभागों में यहाँ की लोगों को नौकरियाँ भी दी जा रही थी, इसलिए शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा, उनसे कोई मतलब नहीं था। व्यापारी वर्ग था, उनको मतलब नहीं है क्रांति हो रही है या क्रांतिकारी मर रहे हैं, उनका उद्देश्य बस व्यापार करना, पैसा पैसा पैसा, ठीक है, ये चीज़ रही। जमींदार थे, गांव में रहते थे, उनके पास, किसी के पास 1000 बीघा, 2000, 5000, 10,000 बीघा जमीन एक जमींदार के होना आम बात थी। तो उससे पता था कि अंग्रेज हारे या भारतीय हारे उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी तो ज़मीन है, ज़मीन से इतना राजस्व या इतना कर पैदा हो जाएगा, इतनी उपज तो हो ही जाएगी कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जमींदार वर्ग उस समय भोग विलासी था और गाँव में बड़े बड़े वो महल वगैरह, किले वगैरह बनाकर
वहाँ पे निवास करते थे, तो उनको भी इस 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स क्रांति की असफलता के कारण, ये नोट कर लीजिए 3 पॉइंट। और पॉइंट नंबर 6 निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव, और पॉइंट नंबर 7 है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, और पॉइंट नंबर 8 है कैनिंग एवं अंग्रेजों की कूटनीति। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग एवं अंग्रेज, उनकी कूटनीति, उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में अगला जो वीडियो, ये वीडियो आपका है, ये वीडियो जो है 13 जनवरी को ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, 13 जनवरी को। उसके बाद में 19 जनवरी को जो वीडियो आएगा, 19 जनवरी के वीडियो में ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। बाद में चैप्टर हमारा 6 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, छठा चैप्टर। छठे चैप्टर की अगर हम बात करें तो छठे आधुनिक भारत का स्वाधीनता, जिसमें सामाजिक आंदोलन, कुछ एक रामकृष्ण मिशन वगैरह इनके बारे में है। यानी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं फरवरी में ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाए, तो ठीक है, तो हमें एक बार रिवीजन करने का भी हमें मौका मिल जाए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं बोर्ड पे लिखा दूंगा, और अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 100 से 150 एज ए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आपको बना के मुझे सबमिट कराना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, जो चैप्टर में आ रहे हैं वही दूंगा, ताकि क्या उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज था ये 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, जिसके जो 8 पॉइंट है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।